मुखिया जी लोग जो है वो उठ करके चले गए। तो हम लोग उठ के चले गए, पता नहीं क्यों चले गए, नहीं समझ में आया हम लोग बैठे रह गए। और बैठने बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार। मैं सुंदर कुमार, मैं अभी डनखोरा प्रखंड की डनखोरा पंचायत में हूँ और तमाम यहाँ के इस पंचायत के जनप्रतिनिधि मेरे पीछे में है और हम जानेंगे जो यहाँ पे जो आम सभा की जो बैठक किया गया था, उस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुआ, इस पंचायत के विकास के लेके। हम तमाम यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो मुखिया भी है यहाँ के पंचायत के, हम तमाम बातचीत करेंगे आखिर किन यहाँ की जो जन समस्या को लेकर जो बैठक का आयोजन किया गया था। आज बैठक का आयोजन किया गया था, तो किन की समस्याओं को लेकर पंचायत के लेकर जो बैठक का आयोजन किया गया? आज की आम सभा उप विकास आयुक्त कटिहार के सत्रांक के हिसाब से हम लोग आम सभा में आयोजित हुआ था। हम लोग बैठे, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में पंचायत सचिव भूपेंद्र मंडल, अध्यक्षता माननीय मुखिया प्रदीप के द्वारा होना था और सभी वार्ड सदस्य के अलावे ग्रामीण को भी बहुत अच्छी सूचना नहीं मिली, लेकिन मोटा मोटी सूचना मिली। इसके जो भी ग्रामीण वहाँ पहुँचे थे और मुखिया जी सरसों में आ गया, हम लोग सभी वार्ड सदस्य पहुँच गए थे। पर्यवेक्षक महोदय वहाँ आए नहीं और 1 घंटा 12 बजे तक हम लोग उनका वेट किया। नहीं आने की परिस्थिति में हम लोग जब बात शुरू की तो उप विकास आयुक्त के पत्रांक में ये था, प्रधानमंत्री आवास ऐप प्लस योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों के बारे में बात विचार करना था और श्रमिक कार्ड के बारे में बात करना था। श्रमिक कार्ड वाला जो स्टाफ यहाँ आना था वो भी नहीं आया था 1 बजे तक। उसके बाद शायद श्रमिक आया और 3 दिन का शिविर था। श्रमिक कार्ड वाला काम भी ढंग से नहीं हो पाया और सूचना पंचायत में श्रमिक कार्ड के लिए भी बिल्कुल लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना मिलना चाहिए। लगातार ये श्रमिक कार्ड बनाने के लिए पहले से कुछ महीने पहले से भी लगातार पंचायतों में बनाया जा रहा है। ये सारा चीज़ है, लेकिन आप 3 दिन का शिविर आयोजित कर रहे हैं, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, तो कम टाइम आप दे रहे हैं तो सूचना ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, विभाग की गलती है, क्योंकि सूचना अगर आप नहीं दिए, लोग नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक कि हम लोगों को भी पर्सनली ये नहीं कहा गया कि आप अपने संबंधित वार्ड में सूचना दे दीजिए ताकि अधिक लोग लाभ उठाए। ये पहला मामला। दूसरा, पर्यवेक्षक महोदय के आने में जब लेट हुई तो आवास सहायक के द्वारा हम लोगों को सिर्फ एक योजना के संबंधित बात हुआ। 2010 से पहले जिन लोगों को आवास प्राप्त हुआ और उनका मकान जर्जर अवस्था में है, उन लोगों की सूची तैयार कीजिए और उन लोगों को 50,000 सरकार की ओर से मिलना है भवन पूरा करने के लिए। इतना ही बात हो पाया। उसके बाद पर्यवेक्षक महोदय काफ़ी लेट सेट से आए। जब वो आए तो फिर भी हम लोग के मीटिंग में वो बैठ के मीटिंग को विधिवत समापन नहीं किया। एक एक करके जिसको जैसे हुआ उठ के निकल गया। हम लोग भी निकल गए, धीरे धीरे सुनते मुखिया जी भी निकल गए वहाँ से और उसके बाद मीटिंग जैसे तैसे स्थगित हो गई। बैठक में किस मुद्दे के लेकर चर्चा हुआ? बस सिर्फ एक आवास के संबंधित चर्चा हुआ, सिर्फ एक सिंगल, और श्रमिक कार्ड, ये 2 मुद्दा रहा। 2010 से पहले आवास में सिर्फ यही बात हुआ कि 2010 से पहले जिनको आवास प्राप्त हुआ, लेकिन किसी कारण उसका मकान अधूरा रह गया है, जर्जर हो गया है, खंडर हो गया है, उसकी पूर्ति के लिए जो है आप उनका सूची तैयार कीजिए, उससे अमुक डॉक्यूमेंट लीजिए और उनको जो है 50,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। तो तमाम यहाँ पे और जो यहाँ के मेंबर है और हम बातचीत करते हैं, आखिर क्या समस्या रहा उस पंचायत में और किन समस्या को लेकर जो बैठक किया? उप मुखिया जी, आज की जो बैठक रखी गई थी तो हम लोगों को मुखिया जी के द्वारा बताया गया था, सूचना मिला कि आज जो है बैठक है, उस बैठक में आम ग्राम सभा का बैठक है, उसमें शामिल होना है। तो हम लोग वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 14 के और हम आए वहाँ पर और वहाँ पर जो है पर्यवेक्षक साहब को हम लोगों ने नहीं देखा। 1 घंटा तक इंतज़ार किया, उसके बाद वो आए। तो आने के बाद जो है इसके पहले जो कुछ चर्चा हुई, कुछ सारे लोग वार्ड सदस्य आ चुके थे, कुछ ग्रामीण लोग भी आए थे। तो उसके बाद कुछ चर्चा हुई। चर्चा में हम लोगों को बताया गया 2010 से पहले का जो इंदिरा आवास मिला हुआ है, उसमें से जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करके आपको सूची बना के देना है जो कि काम अधूरा करके छोड़ा गया है, जो एकदम गरीब है वो क्यों नहीं बना पाया है, ऐसे लोगों को करके देना है। लेकिन उसमें जो है हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि चिट्ठी के हिसाब से जिस चिट्ठी का आधार पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो 20/12/2021 को जो एक नया इंदिरा आवास का सूची जो निकला था, उसमें किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ। जब हम लोग सारे वार्ड सदस्य लोग मिलकर जब उस चिट्ठी को
इशू करवाया और निकलवाया, तो उस पर जब चर्चा होने के लिए जब हम लोग बैठे तो इतने में जो है मुखिया जी लोग जो है वो उठ करके चले गए। तो हम लोग उठ के चले गए, पता नहीं क्यों चले गए, नहीं समझ में आया हम लोग बैठे रह गए। और बैठने बाद इंतज़ार भी किए, बाद में पता चला हम लोगों की मुखिया जी बैठक से वापस हो गई, चले गए घर। तो पर्यवेक्षक साहब थे, उनको हम लोगों ने बोला कि रजिस्टर वगैरह कहाँ है, तो बोला कि नहीं रजिस्टर तो लेके चली गई हैं। तो बोले कि आज का जो कार्यक्रम है उसको आज स्थगित कर दिया जाए, फिर अगली डेट के लिए रखा जाए। यही बातचीत हुई। ऐसे भी पंचायत में बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो 2010 से अभी 2022 आ गया है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वंचित है इंदिरा आवास से, लेकिन अभी तक भी चाहे जनप्रतिनिधि के द्वारा चाहे किसी पदाधिकारी द्वारा अभी तक उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। क्या कहेंगे इस विषय में? आज जो मुखिया हम लोग मीटिंग में गए, ग्राम सभा मीटिंग था, वहाँ जाने के बाद जब हम पहुँचे, थोड़ा लेट से पहुँचे, तो हम पूछे किस चीज़ का मीटिंग है। तो मेरे पास चिट्ठी था कि 2021 में जो इंदिरा आवास पास हुआ है उस चीज़ के बारे में बात करना है। तो वहाँ मतलब जोरों से बात होने लगा, वो सब बात से हटे। जब हम प्रश्न उठाए, हम उप मुखिया होने के प्रति होने के कारण हमने जब प्रश्न उठाया कि 2021 में जिन लोगों का नाम चढ़ा था और जिसका नाम छटा है वो हमको सूची चाहिए कि क्यों छटा और किनका नाम है, इनमें कौन सही है कौन गलत है। तो इस प्रश्न का जब हम सवाल किए मुखिया जी से और भी मेंबर लोग से, और वहाँ सब था, तो मेरे साथ जितना भी सभा में आदमी सब थे, सब मेरा समर्थन किया कि नहीं सही प्रश्न है, इसका जवाब दिया जाए। तो इस प्रश्न में जब बात चलने लगा तो मुखिया जी वहाँ से उठ के चल दिए। तो ये क्या लगता है हम सब फिर नेक्स्ट किसी दूसरे दिन बैठा जाएगा? तब उनके बाद हम वीडियो साहब से बात किए। वीडियो साहब से हम बोले कि सर ऐसा बात हो गया है। तो वीडियो साहब बोले क्या कि अभी हम कहीं मीटिंग इसमें हैं, ड्यूटी में हैं, कल आप लोग 11 बजे ब्लॉक आइए और आप लोग लिखित में दीजिए, फिर उसकी कार्रवाई की जाएगी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम सभा होना था, लेकिन कुछ कारणवश आज प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का संपूर्ण बैठक नहीं हो सका। कारण यही है कि हम लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि ग्राम सभा में पूरे ग्रामीणों को सूचित किया जाता है, लेकिन ऐसे किसी पदाधिकारी के द्वारा या पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा आम लोगों को सूचित नहीं किया गया, जो कि ग्रामीण पहुंच सके वहां और इसका लाभ ले सके। किस प्रकार से विकास होगा इस पंचायत में? विकास तो होना है, क्योंकि इस बार जो पंचायत का लहर था, हमको लगता है सभी पंचायत में युवा ही जीत के आए हैं। अगर युवा घर में सूझ जाएंगे तो फिर विकास नहीं होने वाला है। आज का ही बैठक से पता चला कि आज बैठक होनी थी, ग्रामीणों को भी पता आना था, पूरे प्रतिनिधि को आना था, लेकिन बैठक के ही कुछ क्षण जब सवाल जवाब की बात होने लगी, इसी क्षण मुखिया जी अपने आवास चले गए किसी को बिना बताए हुए। तो विकास क्या होगा? जब मुखिया जी ही गायब रहेंगे तो विकास क्या होगा, जबकि ऑलरेडी अध्यक्ष हैं वो। पंचायत में कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, लेकिन उसको अभी तक मिला नहीं, उसका लाभ नहीं मिल पाया है। किस प्रकार से उनको मिलेगा? पंचायत में गरीबों को तो कभी मिलना ही नहीं है, इसलिए कि अमीर का ज्यादा लिस्ट पहले लंबा रहता है, उसको पहले मिलना है और उसका विरोध भी नहीं हो पाता है कि हम विरोध करेंगे तो अगले बार जीत नहीं पाएंगे। इसी का कारण है कि गरीब का नहीं हो पा रहा है। तो लगातार यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे और जो आम सभा की जो बैठक किया गया था, तो आम सभा बैठक में जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी वो चर्चा नहीं हो पाई। तो आप बने रहे BTV बिहार के लिए। डनखोरा से BTV बिहार के लिए रिपोर्ट कटिहार।